जय श्री कृष्णा दोस्तों, गर्भावस्था किसी भी स्त्री के जीवन का सबसे सुंदर पल होता है। पुराणों के अनुसार एक माँ अपने बच्चे के भविष्य का निर्माण गर्भ में ही कर देती है। यही वो समय होता है जब एक स्त्री अपने बच्चे के अंदर अच्छे विचार और अच्छे संस्कार का बीज बो सकती है। और इसीलिए गर्भवती महिलाओं को गीता और खास तौर पर गर्भ गीता का पाठ करने की सलाह दी जाती है। गर्भ गीता का वह भाग है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि किस तरह हर मनुष्य के हाथ में होता है कि उसका जन्म और जीवन कैसा होगा और अगले जन्म में वह किस योनि में जन्म लेगा। ऐसे में यदि गर्भवती महिलाएं इस ज्ञान को सुन लें तो उनके बच्चे का जन्म और जीवन संवर सकता है। तो चलिए गर्भ गीता का पाठ शुरू करते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण भगवान, ये प्राणी जो गर्भाशय में आता है वह किस दोष के कारण आता है। हे प्रभु जी, ये गर्भ में भी पीड़ा पाता है, जन्म के समय भी कष्ट का सामना करता है और कई प्राणियों को तो जन्म से ही अधिक रोग लग जाते हैं। ऐसा क्यों? हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से मुक्त हो जाता है? श्री कृष्ण कहते हैं कि यह मनुष्य जो है वह अंधा व मूर्ख है जो संसार के साथ प्रीत करता है। यह वस्तु मैंने पाई है और वह वस्तु मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती ही नहीं। दिन के 8 पहर माया को ही मांगता है। इन बातों को करके वह बार बार अनेक योनियों में जन्म मरण और गर्भ के दुख भोगता है। अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, यह मन तो काम, लोभ, क्रोध, मोह और अहंकार जैसे विकारों का निवास है। इनसे स्वयं को बचा पाना कैसे संभव है? कौन से कार्य किए जाएं जिससे मस्त हाथी के समान इस मन को वश में किया जा सके और भक्ति में लगाया जा सके? भगवान कहते हैं कि यह मन निश्चय ही हाथी की भांति है। तृष्णा इसकी शक्ति है। मन 5 इंद्रियों के वश में है। अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। जैसे हाथी को वश में करने के लिए अंकुश का उपयोग किया जाता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ध्यान रूपी अंकुश का उपयोग करना चाहिए। अभ्यास से ध्यान और भक्ति दोनों पाए जा सकते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, जो लोग आपकी भक्ति के लिए वन जंगलों में फिरते हैं, वहीं कुछ सांसारिक मोहमाया छोड़कर जगह जगह भटकते हैं, ऐसे में यह कैसे जाने कि आपकी भक्ति का श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? भगवान कहते हैं कि एक वे हैं जो मेरे ही नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहलाते हैं। एक वे हैं जो सिर पर जटा बांधते हैं और अंग पर भस्म लगाते हैं। लेकिन मेरे दर्शन वही पाता है जिसके मन में प्रेम और शुद्ध भक्ति हो। अहंकार से भरा मनुष्य चाहे किसी भी रूप में मेरी भक्ति करे, उसे मेरी भक्ति प्राप्त नहीं होती। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है? वह कौन सा पाप है कि जिससे पुत्र मर जाता है? और मनुष्य नपुंसक कौन से पाप के कारण होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से उसकी औरत मरती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई वस्तु को नहीं लौटाता, उसके पुत्र मर जाते हैं। जो मनुष्य किसी का कार्य करने का वचन देकर कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, पर समय आने पर उसका कार्य न करे, इस पाप से वह नपुंसक बन जाता है। अर्जुन कहता है, हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे मनुष्य सदैव रोगी बना रहता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है और बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं या अपनी कन्या को बेच देते हैं, वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं, वे गड्ढे का जन्म पाते हैं। और जो झूठी गवाही भरते हैं, वे औरत का जन्म पाते हैं। जो औरतें रसोई बना के पहले खुद भोजन कर लेती हैं और पीछे परमेश्वर को अर्घ्यदान करती हैं, तो वे बिल्ली का जन्म पाती हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, कई मनुष्यों को आपने जीवन में स्वर्ण प्रदान किया है, तो उन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे आप कई मनुष्यों को आपने हाथी, घोड़ा, रथ दिए हैं? उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है उनको घोड़े, वाहन और जीवन के सभी सुख मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्यादान करते हैं सो पुरुष का जन्म पाते हैं। जिन मनुष्यों ने अन्नदान किया है और जिनका सुंदर स्वरूप है, जिन्होंने विद्या दान किया है, वे विद्यावान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की है, वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन फिर कहते हैं, हे भगवान, किसी को धन से प्रीत है, कोई स्त्रियों से प्रीत करते हैं, इसका क्या कारण है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश का रूप हैं, लेकिन मेरी भक्ति का कोई नाश नहीं है। जो प्राणी काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह त्यागते हैं, वे राजा होते हैं, और जो गुरु की सेवा करते हैं, वे विद्यावान होते हैं। अर्जुन फिर कहते हैं, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना किसी परिश्रम से मिलता है, उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है
उनको धन अचानक मिलता है। जिसने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है, वे मनुष्य रोग से रहित होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, कौन से पाप से अम्ली होते हैं और कौन पाप से गूंगे होते हैं और कौन पाप से कुष्ठी होते हैं? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री से गमन करते हैं वो अम्ली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं वो गूंगे होते हैं। जिन्होंने गौ हत्या किया है वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, जिस किसी पुरुष की देह में रक्त का विकार होता है वह किस पाप से होता है और दरिद्र होते हैं? किसी को खंड वायु होती है और कोई अंधे होते हैं तो कोई अपंग होते हैं। सो कौन से पाप से रहित होते हैं? और कई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं तो यह किसी पाप से होती हैं। भगवान कहते हैं कि जो सदा क्रोधवान रहते हैं उन्हें रक्त विकार होता है। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंड वायु होती है। जो पराई स्त्री को नंगी देखते हैं, गुरु की पत्नी को कुदृष्टि से देखते हैं, वो अंधे होते हैं। जिसने गुरु और ब्राह्मण को लात मारी है वो लंगड़ा व अपंग होता है। जो औरत अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों से संबंध करती है वह बाल विधवा होती है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, तुम ब्रह्म हो, तुमको नमस्कार है। पहले मैं आपको संबंधी जानता था परंतु अब मैं ईश्वर रूप जानता हूँ। हे परब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है? कृपा कर मुझको बताओ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं जिनके तुम जैसा पुत्र है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ है। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्गों का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबका त्याग करके मेरे प्रति मन लगाया है। ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा करें? जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वरमय नजर आता हो और सब जगत से उदास हो। ऐसा गुरु करे जो परमेश्वर को जानने वाला हो और उस गुरु की पूजा सब तरह से करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है और जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करते हैं उनका भजन करना सफल है। जो गुरु से विमुख हैं उनको सप्तग्रास मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होते। जो गृहस्थी संसार में गुरु के बिना है वो चांडाल के समान है। जिस तरह मदिरा के भंडार में जो गंगा जल है वह अपवित्र है, इसी तरह गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन सदा अपवित्र होता है। उसके हाथ का भोजन देवता भी नहीं लेते। उसके सब कर्म निष्फल हैं। कुकर, सूकर, गदर्भ, काक, ये सब की सब योनियां बड़ी खोटी योनियां हैं। इन सब से वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता। गुरु बिना गति नहीं होती, वह अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है वैसे गुरुधार के गुरु की भक्ति करना योग्य है। जैसे गंगा नदियों में उत्तम है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही हे अर्जुन, शुभ कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। जो धर्म भी करता है पशु योनि में फल भोगता है, वह 84 योनियों में भ्रमण करता रहता है। हे अर्जुन, जो भी प्राणी हमारे इस संवाद को पढ़ेगा या सुनेगा वह गर्भ के दुखों से बच जाएगा। इतना ही नहीं, वह नर्क की 84 लाख यातनाओं और जन्म मरण के झंझट से भी मुक्त हो जाएगा। तो दोस्तों, यह था गर्भ गीता का संपूर्ण ज्ञान, जिसको गर्भवती महिलाओं को पढ़ना या सुनना चाहिए।